Welcome back, friends. We were learning auxiliary verb means helping verb, सहायक क्रिया. हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं जिनके आपको मालूम है कि क्या इम्पोर्टेंट होते हैं, इनकी क्या अहमियत होती है, आप समझ सकते हैं. हमने इससे पहले प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी ये दो बताया आपको. तो हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं जो 3 टेंसेस के अंदर यूज़ होते हैं. 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तो पहले हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ होने वाले वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब वो पढ़ रहे हैं, जिसको हमने पहले एम पढ़े हैं, उसके बाद ईज हुआ और आपके सामने तीसरा आर. आर के मीनिंग होते हैं यानी ये आर इज यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस विथ प्लूरल नाउन. आर का जो यूज़ है, इस्तेमाल है, वो प्रेजेंट टेंस में अनेक वचन के साथ होता है. एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा वस्तु या चीज़ होती है, उसके लिए आर यूज़ कर सकते हैं. हम यहाँ पर यह करते हैं. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, यू आर क्लेवर स्टूडेंट. जब हम किसी को आप करके बात कर रहे हैं तो आप वहाँ आर यूज़ करेंगे. यू आर क्लेवर स्टूडेंट, आप एक होशियार विद्यार्थी है, आप एक होशियार तलबा है. वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं. दे आर गुड पीपल, वो अच्छे लोग हैं, वे अच्छे लोग हैं. तो इस तरह से हम जो है तो बहुत सारे एग्जाम्पल आर के यहाँ ले सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अगर किसी वस्तु के बारे में कहना तो आप वो भी कह सकते हैं. दीज आर गुड थिंग्स, दीज आर स्वीट मैंगोज, दीज आर स्वीट एप्पल्स. यानी हम वस्तु के लिए भी वहाँ आर यूज़ कर सकते हैं. एक से ज़्यादा यानी कि अनेक वचन के लिए हम जो है तो आर यूज़ कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आर के एग्जाम्पल दिया हूँ. बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप. दोज आर, दीज आर, वी आर, दे आर, यू आर. इस तरह से आप वहाँ यूज़ करके आर का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं. फोर्थ इसमें हैव, प्राइमरी ऑक्सिलरी में प्रेजेंट टेंस में यूज़ होने वाला हैव. हैव का मैं आपको 3 यूज़ बताऊंगा जो मैंने अभी पहला लिया हूँ. यहाँ पे हैव के 3 यूज़ है, यानी कि आप 3 तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं हैव को. बहुत लोगों को ये पता है कि हैव जो है एक ही तरीके से यूज़ होता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ. आप देख सकते हैं डेफिनेशन. हैव का पहला यूज़ यानी पहले मीनिंग उसके ये होते हैं, उसका अर्थ ये होता है किसी काम का पूरा होना, किसी काम का पूरा बताना, कंप्लीट बताना. हैव का पहला यूज़. हैव, द फर्स्ट यूज ऑफ हैव इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हैव का पहला वापर, पहला यूज जो है ये प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल के अंदर जमाने हाल में जो है यहाँ पे वर्ब की तीसरी शक्ल के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ होता है किसी काम को पूरा बताने के लिए. टू शो द कंप्लीट वर्क, आप कोई काम कर चुके तो वहाँ आप हैव वर्ब की तीसरी शक्ल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ कर सकते हैं. एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हूँ. आई हैव रिटन सम आंसर्स, मैं कुछ जवाबात लिख चुका हूँ, मैं कुछ जवाबात लिख चुका हूँ. रिटन, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन. आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ. सम आंसर्स, कुछ कुछ उत्तर लिखा हूँ, कुछ जवाबात लिखा हूँ. वी हैव ओन द क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच जीत चुके हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ओन जो है विन का थर्ड फॉर्म है. यहाँ पर थर्ड फॉर्म के साथ में किसी काम को पूरा बताने के लिए कि मैं लिख चुका हूँ आंसर, हम मैच जीत चुके हैं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है. यू हैव पे ले सकते हैं आप. यू हैव इटन मैंगोज, दे हैव गॉन टू द कॉलेज, वो कॉलेज जा चुके. तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैव के यहाँ ले सकते हैं. फर्स्ट यूज ऑफ हैव टू शो द कंप्लीट वर्क इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आप देख सकते हैं यहाँ पे हैव का मैंने आपको पहला फर्स्ट यूज बताया हूँ. आप वीडियो को देखते रहिए आपको. और द सेकंड यूज ऑफ हैव, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैव का सेकंड यूज यानी दूसरा इस्तेमाल आपके सामने पास में होना. जिसे पहले बताया मैं आपको कि हैव का पहला यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में किसी काम को पूरा बताने के लिए, हम देखें एग्जाम्पल के साथ. दूसरा यूज हैव का पास में होना. द सेकंड यूज ऑफ हैव इज टू शो थिंग्स और प्रॉपर्टी बिलोंग टू नाउन.
विदाउट वर्ब इन द सेंटेंस, इन सेंटेंस, यानी वर्ब ना उसमें यूज़ करते हुए, वर्ब को ना यूज़ करेंगे आप, क्रियापद को नहीं लेंगे उसमें, लेकिन हैव का सेकंड यूज जो है वो किसी प्रॉपर्टी या किसी वस्तु या चीज़ को अपने अपने पास बताना, अपने हक में बताना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, आई हैव मोर मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं। आप निगेटिव बना सकते हैं इसमें, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव नो मोर मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो आप निगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। यू हैव अ न्यू कार, आपके पास एक नई कार है। सेकंड एग्जाम्पल हैव का। थर्ड यूज, वी हैव टू ब्रदर्स, हम दो भाई है। तो आप ऐसी जगह भी हैव का यूज कर सकते हैं विदाउट वर्ब, विदाउट क्रियापद। ये सेकंड यूज है हैव का, जो आपके सामने मैंने बताया। आई हैव मनी, आई हैव नो मनी, यू हैव न्यू कार, वी हैव टू ब्रदर्स, यू हैव टू ब्रदर्स। इस तरह से आप जो है वहां पर हैव का यूज कर सकते हैं, सेकंड यूज है। थर्ड यूज आपके सामने हैव टू के साथ, हैव टू, जिसके मीनिंग होते हैं है। द थर्ड यूज ऑफ हैव इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू शो द वर्क जस्ट नाउ। थर्ड यूज जो है हैव का वो ये है कि आपको प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में क्रियापद की पहली शक्ल के साथ, पहला फॉर्म क्रियापद का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ करना है, लेकिन साथ में टू रहना लगा, हैव टू, हैव टू। और किसी काम को अभी करना है, आपको जस्ट करना है, तो आप वहाँ हैव का यूज कर सकते हैं। तीसरा यूज आपके सामने एग्जाम्पल है, आई हैव टू प्ले द क्रिकेट। देखो आप समझ सकते, पहला यूज में हमने हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ली, अभी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और एक तो ऐसा यूज लिया सेकंड जिसमें वर्ब भी नहीं है। तीन यूज है उसके, बहुत लोगों को नहीं पता है ये, लेकिन आपको मैंने बताया, आप इसको तरतीब से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। आई हैव टू प्ले द क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना है। आई हैव टू प्ले द क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना है। आई हैव टू प्ले द फुटबॉल, आई हैव टू प्ले द हॉकी। अब बहुत सारे गेम्स है जो वहां पे यूज कर सकते हैं क्रिकेट की जगह। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। यू हैव टू गो टू मार्केट, आपको बाजार जाना है, गए नहीं लेकिन अभी जस्ट जाना है। यहाँ पर भी आई हैव टू प्ले द क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना है, अभी खेला नहीं, बस खेलना है, जस्ट खेलने की चाहत रख रहा है। थर्ड यूज, वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ाई करना है, की नहीं लेकिन अभी करना है। तो ऐसे यूज हैव टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप किसी काम को करना है अभी आपको जस्ट, तो वहाँ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हैव टू यूज कर सकते हैं। ये तीसरा यूज है, उसका तीसरा इस्तेमाल है। आप इसकी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।